ओके जी। पहले का जो जीवन था, पहले का जो जीवन था, देखिए, नॉर्मल डिलीवरी होती थी और खुशखुशाल सा जीवन होता था, स्वस्थ जीवन, एक पौष्टिक आहार, और बंदा जो आखिर तक में भी मतलब स्वस्थ श्वास लेते हुए मतलब भगवान को, अल्लाह को प्यारा होता था, यानी कि कहीं दवा खाने जाने की जरूरत नहीं है। आज का जो जीवन है दोस्तों, आ, जैसे ही पेट में गर्भ रुकता है और डॉक्टर के चक्कर काटने लग जाते हैं, कहीं न कहीं हमारी कमजोरी होती है, जो हम जो खान पीन का जो है आजकल, डिलीवरी भी दवा खाने में भी होती है। बार बार हमें परामर्श परामर्श लेना पड़ता है डॉक्टर से, सर आज तो डॉक्टर साहब ये दुख रहा है, आज मेरा ये दुख रहा है, आज मेरा ये दुख रहा है, आज मेरा ये दुख रहा है। हम खाने में क्या खाते हैं? जंक फूड, ये चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, फलाना ढिकड़ा, है ना। और फिर डॉक्टर जो है पूरी की पूरी, यानी कि एक बार हम किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं दोस्तों, तो कम से कम 3 से 4 हजार, 5 हजार की दवाइयां जो है वो कंप्लीट आपको और हमें थमा देता है ना। क्यों? कि हम उन्हीं पर आश्रित हैं। उन्होंने अपना पैसा बना लिया है, पैसा सेट कर लिया है कि ये बंदा आएगा, इस बच्ची की डिलीवरी डिलीवरी रही, मतलब ये अपना परमानेंट ग्राहक हो गया, और लास्ट में उसको सीजरियन करके 40, 50, 60 हजार रुपए में उस बंदे को घुसा देता, और उस बच्ची की जिंदगी खराब हो जाती है। ये सभी हमारा अनियमित आहार, हमारा जो खान पान का जो है, उस लिए हम सिर्फ दवाओं पर डिपेंडेंट रहते हैं। और लगभग आखिरी सांस जो होती है ना बंदे का, जब वैसे तो 100 साल आज कोई जीवता नहीं है, लेकिन 50, 60, 70, 80 जो भी साल जीता है, तो लास्ट में भी वही वो इंसान जो है लाके वेंटिलेटर पर ही आराम लेता है, और आराम लेने में पर भी वेंटिलेटर पे 2 दिन पहले मर जाता है, लेकिन वेंटिलेटर के धक्के लग लग के यूं लगता है, लोगों को आश्वासन देता है, परिवारजनों को डॉक्टर आश्वासन देते हैं कि भाई साहब अभी जिंदे प्रार्थना करिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो 2 दिन पहले मर चुका होता है। जिस दिन उसका तीसरा होता है, उस दिन कहते हैं कि आप, आई एम सॉरी सर, आपके पिताजी नहीं बच सके। नेक्स्ट। पहले और आज के समय की मुख्य बीमारियां क्या है? पहले, जी, जी सर, ये थोड़ा सा, हाँ, पहले कुदरती बीमारियां होती, कुदरती, मलेरिया, चेचक, प्लेग, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी, है ना। छपरा में काल पड़ा था, और उससे पहले आ, हैजा का एक रोग आया था हमारे राजस्थान में भी, मतलब उसमें बहुत से लोग मर गए, और उसमें ये कंडीशन हुई थी कि हमारे गांव की अगर स्टोरी बताऊं आपको, तो गांव में जलाने वाले नहीं थे, मतलब जो लाश से उठा के ले जाने वाले थे वो इतने थक गए थे कि एंड में हमारे ही परिवार में घर के डांडा वलिंडा डाल के उस बंदे को जलाया गया। यानी कि इतनी गजब कुदरती बीमारी थी। और आज क्या है, हम इनवाइट करते हैं बीमारियों को सब, प्रेजेंट में दमा, मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, हाइपरटेंशन, जॉइंट पेन, मोटापा, लूज इम्यूनिटी, मेमोरी, यानी कि हम खुद ही उन बीमारियों को खरीद रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि आइए हमारे घर पे, है ना। क्योंकि हम खाने, हमारा आहार जो होता है वही उस घटिया तरीके का होता है। नेक्स्ट सर। और उस खा जो जैसा हम खाएंगे, जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा मन, है ना। मतलब अपना आहार ही वैसा है तो हमारा मन भी वैसे होगा। हमारी हमारी बॉडी को क्या दे रहे हैं, जरूरत क्या है हमारे बॉडी, व्हाट योर बॉडी नीड्स, है ना। तो हमारे बॉडी को क्या, विटामिन, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फाइबर, एनिमा एसिड और पानी, है ना दोस्तों। अब देखिए, इससे गोल सी जो थाली है आपकी, भोजन की थाली जो है, उसमें ये आपकी सेहत की थाली है, इससे इसमें 40% सब्जियां चाहिए, 40% सब्जी, 10% फूड, फल फ्रूट, और 25% अनाज, और 25% जो है प्रोटीन वगैरह, जो जिसमें सम्मिलित होता है। लेकिन हम क्या खा रहे हैं? बस चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये वो फलाना ठिकरा, मतलब कुछ नहीं होगा, स्विगी से ऑर्डर दे दोगे, जोमेटो से ऑर्डर दे दोगे, होटल से मंगा लो, नहीं आज तो मैं खाना बनाऊंगी नहीं, होटल से लेके आना। और होटल वाला क्या दे रहा है? सड़ी, जो होटल वाले अक्सर होते हैं साहब, वो लास्ट में जाते हैं सब्जी मार्केट में सड़े गले टमाटर लेने के लिए। नेक्स्ट सर। जी। व्हाट आवर बॉडी डेलीगेट्स, है ना। हम हमारी बॉडी को क्या दे रहे हैं? बस ये मैंने आपको बताया अभी, आइसक्रीम, चाउमीन, पिज्जा, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक्स। हम कहीं भी फील्ड में जाते हैं तो हम कहते हैं सर हम चाय नहीं पीते, है ना, चाय नहीं पियेंगे, नहीं सर ठंडा तो लेना पड़ेगा, कॉफी तो पीनी पड़ेगी, ठंडा तो लेना पड़ेगा, ये तो फ्रूटी है। अरे भाई साहब, फ्रूटी कौन सी, कौन से आम से तोड़ के लाया?
वर्षों से अब कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई है, उसको तारीख बदल देते हैं। देखिए आप कभी कभी फ्रूटियों में भी कीड़े आते हैं। आप अपने बहुत जितने भी हमारे इस वक्त जितने भी सुनने वाले हैं, अगर आप मार्केट में जाते हैं ना, फ्रूटी वगैरह अगर आप पीते हैं तो उसमें भी कीड़े आते हैं, उसको खोल के देखिएगा फिर बच्चे को पिलाइएगा। ऐसा ना हो कि उस 10 रुपए की फ्रूटी के पीछे आपके बच्चे की जो है स्वास्थ्य संकट में पड़ जाए, ऐसा कभी ना करें। और इस तरह के जो है, पहले का जो भोजन था क्या दवाई के समान होता था, क्योंकि हम पूरा ही नॉर्मली खाते थे। ऑर्गेनिक तेल घर का, मिर्ची घर की, हल्दी घर की, दाल पानी जितना दूध दही है ना, सभी चीजें घर की मिलती थी। और आज सभी चीजें बाहर की आती है सब। एक वक्त होता था जब हमारे गांव में गाय भैंस जो है शाम सुबह जब चरने को निकलती थी या चर के वापस आती थी, तो मेहमान आ नहीं पाते थे। मेहमान गांव में नहीं आ पाते थे, और उस वक्त सभी काम डालडे में होते थे। आज गाय भैंस कोई रखने को तैयार नहीं है। लड़के की सगाई करने जाओ तो सासू जी, लड़की की माँ पहले बोलेगी मेरी लड़की खेत में नहीं जाएगी, चारा नहीं काटेगी, गोबर नहीं पकड़ेगी, तिनका नहीं लाएगी, फलाना नहीं करेगी, रोटी नहीं बनाएगी, है ना। लेकिन आज गाय भैंस एक भी नहीं है दोस्तों, फिर भी सभी काम देसी घी में हो रहा है। इतना देसी घी आ कहां से रहा। नेक्स्ट सर, आज का भोजन स्लो पॉइजन है सर, बिल्कुल स्लो पॉइजन है। यदि श्वास लेना हानिकारक, देखिए यहाँ एक चित्र दिया गया है, कीटनाशक दवा है ना। जो किसान है वो खेत में दवा का छिड़काव करे। यदि श्वास लेना हानिकारक है दोस्तों, तो क्या खाना खाना हानिकारक नहीं है? मकई में हम बोकने को जलाने के लिए स्प्रे करते हैं, जब बोकना अगर जलता है या नष्ट होता है तो क्या मक्की पर असर नहीं पड़ेगा? आज इस वक्त जो गेहूं गेहूं में पर जो घास वगैरह हो जाती है उसमें आजकल सभी किसान स्प्रे कर रहे हैं। तो जब वो घास फूस अगर जलती है तो गेहूं में असर तो होगा ना। जब छांटने वाला बंदा, छिड़काव करने वाला बंदा अगर इतना कवरिंग होकर अगर छंटाई कर रहा है, तो आप खाओगे तो क्या जहर नहीं होगा? धरती माता भी जहरीली दवाइयों के कारण इनका धरती माता का जो पीएच लेवल है वो बहुत गिरता जा रहा है। जब मैं छोटा था, जब की बात बताऊं आपको, तो पहली बरसात जो होती थी हम खेतों में दौड़ते थे, खेत भर जाता खेतों में दौड़ते थे, तो पांव अपने आप अंदर घुस जाते थे। लेकिन आज भाई साहब कंकर लगते, क्योंकि उसमें जो केंचुए होते वो है ही नहीं। केंचुए है ही नहीं। इस वक्त जितने भी हम सब जितने बैठे हुए हैं सभी किसान परिवार से हैं, और लगभग लगभग सभी गांव से। आपको अगर ध्यान हो, आप एक केंचुए के ऊपर अपनी हथेली पे लीजिएगा और दो चार ये यूरिया डीएपी के दाने ना डाल दीजिए, 1 मिनट के अंदर वो केंचुआ तड़प कर मर जाए। नेक्स्ट सर, जी आज क्या हो रहा है, हम क्या खा रहे हैं? बस केमिकल वाली दवाई। बस इतना सा छोटा लाल सफेद तरबूज होता है, इंजेक्शन मारो लाल हो जाएगा। मिठास नहीं रहेगी साहब, क्योंकि बनावटी में मिठास मिठास कहां से आएगी, है ना। क्या कागज के फूलों में, प्लास्टिक के फूलों में खुशबू आती है? नहीं आएगी ना, क्योंकि बनावटी है वो, है ना। और हम वो सब वही खा रहे हैं। खाना बनाने का जो तरीका होता था पहले, मिट्टी के बर्तन, पीतल के बर्तन, तांबा, लोहा, स्टील, उसके बाद में लास्ट में एल्यूमिनियम आता था, लेकिन आज सबसे पहले एल्यूमिनियम। हम बहू को बोलेंगे, बच्ची को, लो बेटा कुकर में दाल डाल दे तो जरा फटाक सीटी ले ले दो, बस ये हो गया सब। 5 से 10 मिनट में, 5 7 से 7 मिनट में खाली ये आपकी दाल पक के तैयार होगी, है ना। स्टोरेज जो होता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह, स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज में आजकल सभी केमिकल की दवाइयां रख रख कर, दवाइयां डाल डाल कर उसको 2 2 3 3 साल पुरानी जो सब्जियां हैं, जो स्टोरेज, अब आज आप मार्केट में मांगिए, आम मिल जाएगा। आप मांगो मांगो गर्मी में, जेठ वैशाख महीने में गाजर मांगो, गाजर मिल जाएगी साहब। क्या है ये सब? केमिकल का ही तो कमाल है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सर, प्रदूषण से बढ़ता हुआ खतरा। आज 10 में से 8 व्यक्ति किसी न किसी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, है ना। क्योंकि प्रदूषण ही इतना हो रहा है। विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए आज ही हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू करें, है ना। केमिकल कितना है, प्रदूषण कितना है, हर जगह तो प्रदूषण है। ये उससे बचने के लिए हमारी आरोग्य अमृता बेरी जो बहुत ही गजब, यूं कहें हम कि ये धरती का अमृत है, या संजीवनी बूटी भी हम कहें तो शायद अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही गजब का। ये 44 हर्ब्स से बना हुआ जूस है। मेमोरी पावर बढ़ाने में सहायक है, स्ट्रेस को कम करने में सहायक है, ब्लड प्यूरिफाई में सहायक है, मोटापा घटाने में सहायक है, शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने में सहायक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है, रक्त को शुद्ध करने
और लिवर को हेल्दी रखने में सहायक। भोजन से 1 घंटा पहले, या मैं तो यूं कहूंगा कि सवेरे उठते ही आपको इसी को पहले 20 से 25 ml गर्म गुनगुने पानी के साथ पी लेना है। और उसके आधा, कम से कम पौना घंटा 1 घंटा बाद में उस चाय नाश्ता करिए। ये देखिए इसका रिजल्ट आपको 8 दिन के अंदर यूं न लगे तो मुझे कहना। इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी बूस्टर मोरिंगा टेबलेट जो है, ये इसमें 100% जो है शुद्ध है। 96% इसमें सहजन है ना। और 4% देसी बबूल का गुण है। 96 और 4% यानी कि 100% जोड़ों के दर्द को कम करता है, ये मधुमेह को नियंत्रित करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करके वजन नियंत्रित करता है, त्वचा एवं बालों को स्वच्छ रखने में सहायक है, B12 की कमी को दूर करता है, आंखों के दर्द को कम करता है, स्त्री रोग आदि में बहुत ही लाभकारी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है इसको बढ़ाता है, सिर दर्द, अनिद्रा, पाचन, गैस, कब्ज, एसिडिटी में बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो है ना, इसकी खासियत क्या, गुण क्या है, इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, खनिज, एमिनो एसिड से भरपूर मात्रा है। यानी कि ये बिल्कुल यूज कहें कि साहब इसको स्टार्ट करने के बाद में आपको घुटनों का दर्द, साइटिका यानी कमर दर्द वगैरह, सुस्ती आना, ये सभी बीमारी आपसे एकदम छूमंतर हो जाएगी। आगे बढ़े, आरोग्य अमृता बेरी, आरोग्य पंच तुलसी जो है सर, ये बहुत ही गजब की, ये धरती का, यूं कहें कि ये हम बहुत से लोग इसको धरती तुलसी माता के नाम से जानते हैं, हम पूजते भी है ना। ये एक वृक्ष नहीं है, ये एक पौधा भी नहीं है, वृक्ष भी नहीं है, एक यूं कहें कि ये अवतार कह सकते हैं, भगवान के रूप में हम लोग इसे मानते हैं। तुलसी आयुर्वेदिक विज्ञान पर आधारित हर्बल पूरक है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। आरोग्य पंच तुलसी जो कि ज्यादातर रोगों के लिए उपयोगी है, जैसे कि काली खांसी, सर्दी जुकाम हो जाता है तो आप उसको काढ़ा बना पाइए, है ना। मौसमी बीमारी जो होती है, उच्च रक्तचाप, थकान, उल्टी, एमीनिया, अल्सर, पाचन तंत्र, लीवर, मधुमेह, शुद्ध रक्त शुद्धिकरण आदि में बहुत ही लाभकारी है। लंबे समय से तुलसी का उपयोग प्राचीन चिकित्सा में विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज करने के लिए किया जाता है ना। और आरोग्य पंच तुलसी हर्बल उपाय के लिए 100% समाधान है। इसको आप एक बार यूज कर देखिए। हम इसको तुलसी के, इसमें जो इतने हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिक होते हैं, बीमारी होती है, यानी कि एक्स्ट्रा जो बीमारी, यानी जिसे हम कचरा कह सकते हैं ना, सब्जी को आप छांटते हैं उसमें से कचरा निकलता है, घर से झाड़ू मारते हैं तो कचरा निकलता है, ऐसे हमारे शरीर में अनेक हम कचरे भर लेते हैं, जो कि समोसा, कचौरी, चाउमीन, बर्गर, फलाना ढिकड़ा, क्या क्या, हम जब मार्केट में जाते हैं बहुत सी चीजें खा के आ जाते हैं। लेकिन तुलसी को आप यूज करते हैं, अमृता बेरी को आप यूज करते हैं, तो अंदर से जितना वेस्ट होता है ना वो बिल्कुल ही निकल जाएगा। जी सर, आगे नेक्स्ट। क्या बात है, ब्लड सर्कुलर मशीन, है ना, इस ये इतनी गजब की है साहब, है ना। मैं क्या बताऊं आपको, 5,000 वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति के आधारित है, क्योंकि ये जो है इसको क्या बोलते हैं, एक्यूपंक्चर सिस्टम बोलते हैं, है ना। लेकिन जो बंदा जैसे कि उम्र दराज लोग होते हैं, वो 5 किलोमीटर दौड़ नहीं सकते, 2 घंटे व्यायाम नहीं कर सकते, है ना। तो इस मशीन को आप यूज कर सकते हैं। ये हर शॉपी पर ये अवेलेबल रहेगी, हर गांव में, हर जहाँ जिस गांव में शॉपी रहेगी वहां पर ये मशीन अवेलेबल रहेगी। ये इसकी खासियत ये है साहब कि वजन और फैट को कम करता है, नसों को ब्लॉकेज को दूर करता है, यानी कि हार्ट अटैक की बिल्कुल संभावना बंद। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, हमारे शॉपिंग सेंटर पर आइए और यहीं से आप इस थेरेपी मशीन का उपयोग करिए, है ना। कम से कम 15 से 20 मिनट, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट में आपका जो स्वास्थ्य है, आप 2 दिन 3 दिन में यूं कहोगे कि वाकई में शर्मा जी गजब है, मजा आ गया, है ना। कब्ज दूर करता है, नसों के ब्लॉकेज को खोलता है ना। ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत कंप्लीट करता है, कब्ज दूर करता है, पाचन क्रिया मजबूत करता है, अनिद्रा, जिसको नींद नहीं आती है ना, 1 दिन 2 दिन आइए, तीसरे दिन आपको उठना बोले, बोले नहीं मुझे उठना ही नहीं आज। खून साफ करता है और जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द को भी दूर करता है, साइटिका का की समस्या जो होती है उसे खत्म करता है, स्वाइकल ठीक करता है, हाँ। और माइग्रेन की समस्या जिसे होती है, लकवा, ठंडे हाथ पैरों में पड़ना, जिससे ब्लड शुगर सहायक होता है। ठंडे हाथ पैर, जैसे कि हम बैठते हैं थोड़ी देर, अरे मेरे पाँव को नींद आ गई, है ना। नींद नहीं आई भाई साहब, आपकी उस नस ब्लॉकेज हो गई है, उससे वो आपका जो पाँव है सुन्न हो गया है ना। तो वो नींद नहीं आती है सब, इसलिए आपको हमारे जितने भी शॉपिंग सेंटर खुलने वाले हैं बहुत ही जल्दी, अगले महीने जनवरी, यूं कहिए कि जनवरी से हमारे इस सिस्टम में, जनवरी से हमारा मैनेजमेंट, हमारा जो ऑफिस है,
हमारा जो कंपनी है, हमारा हम जितने भी फाउंडर मेंबर है, जितने भी लीडर हैं, सभी इसी में लगे हुए हैं कि कम से कम दिसंबर 24 तो चलो ठीक है गया, कोई बात नहीं सीखने में, लेकिन मैं कहता हूं कि जनवरी से नए पंख लगने वाले हैं, है ना। हाईवे बिल्कुल तैयार है, पायलट को बैठने की जरूरत है उस हवाई जहाज पर। नेक्स्ट ब्लाइस सैनिटरी, जो सैनिटरी पैड है, बहुत ही गजब का, बहुत ही गजब का। आप अपनी बहन बेटियों को, अपनी बच्चियों को ये बताइए, महंगा सस्ता की बात नहीं है, इसका रिजल्ट देखिए। मैं बता दूं आपको कि आप विस्पर वगैरह जो भी पेड़ लाते होंगे तो लगभग 10 रुपए का होगा, और उसमें बचिए। विस्पर की एक खासियत बता दो, विस्पर के ऊपर पानी भरा रहता है। मैंने एक दिन देलवाड़ा में डेमो किया था, सर जी लगभग 6 पेड़ थे मेरे पास, और 6 में अपना पेड़ एकदम अव्वल नंबर था। और विस्पर का जो था, एक बच्ची कह रही थी बस मैं तो विस्पर यूज करती हूँ साहब, है ना, बड़े वर्ड से, जैसे कि उसको मतलब बहुत ही आ, हो सकता है वो अपने आप को क्या समझती होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब उसका विस्पर मंगाया गया तो उसके ऊपर पानी भरा हुआ, उसके ऊपर पानी भरा हुआ है। एक एक जगह हम जो गए थे खांकड़ा फील्ड में, तो वहां एक महिला बोली, बोल सर इस गांव में कोई ऐसा पेड़ यूज नहीं करता जैसा मैं पेड़ यूज करती हूँ, मेरा तो बहुत भारी पेड़ है। मैडम आप उससे ले आइए, है ना। जब उसको दिखाया गया तो उसमें से पानी उतना ही निकला जितना आंगनवाड़ी वाले वैसे पेड़ निकलता है ना, उससे बेहतर तो आंगनवाड़ी वाला। उसकी आंखें खोल के बोला सर ये लीजिए आप पैसे, कितना देना है मुझे बता दो। मतलब यानी कि इसको डेमो देखने के बाद कोई माँ नहीं चाहेगी कि मेरी बच्ची बीमार हो, कोई पिता नहीं चाहेगा कि मेरी बच्ची बीमार हो, कोई पति नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी बीमार हो, है ना। इतनी गजब की चीज, बस आप लोगों से प्रमोट करिए। बस अरे अरे अब तो महंगो करो ऐसा, अरे महंगा नहीं है साहब, आपकी बच्ची से महंगा है क्या, आपके परिवार से महंगा है ना। मार्केट से तो ला ही रहे हो ना आप, वहां पैसे नहीं दे रहे हो, उस मेडिकल वाले से आप चुपचाप चिट्ठी देते हो, कान में कहते हो भाई साहब भैया वो देना जरा पेड, है ना। और वो भैया क्या करता है, काली थैली में बांध के या पेपर में लपेट के देता है, कितना बोला उसके ऊपर 32 की एमआरपी, और आपसे वो 35 मांगता है, आप उसको चुपचाप 35 रुपए देगा। क्या मैं सही हूं कि गलत, है ना। आपको समझना पड़ेगा, अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा कि मुझे मेरी बच्ची को सेव करना, मेरी बच्ची के साथ उसकी 10 सहेलियों को सेव करना, उस सहेली की 10 सहेलियों को सेव करना, जब आपका भारत सुधरेगा। आपका भारत है जो रोग मुक्त होगा, आपका परिवार जो है गरीबी मुक्त होगा, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट। जी, आरोग्य गायनों के प्रवाह ही एक बात है ना, ये बहुत ही गजब की तंदुरुस्त नारी, रोग मुक्त समाज। ये देखिए, जिस किसी महिला को ये मासिक संबंधी समस्या हो, बार बार पेशाब का आना हो, जलन होती हो पेशाब में, है ना, और अपने शरीर की खुद को अगर बदबू आती हो, तो उसमें ये प्रभावी बात जो है आरोग्य गायनों के सिरप जो बहुत ही गजब की साहब। ये तंदुरुस्त नारी, रोग मुक्त समाज, यानी परदर रोग, मासिक धर्म दरमियान चक्कर आना, कमर दर्द, हाथ पैरों का सुन्न होना, पिंडी में दर्द, बच्चेदानी में सूजन, चेहरे पर दाग एवं झइयां होना, दिल घबराना, भूख नहीं लगना, काम में मन नहीं लगना, हार्मोन्स का अनबैलेंस होना, पेशाब में जलन, मासिक धर्म अनियमित, खून की कमी, बांझपन, हेयरफॉल, रक्त शुद्धिकरण आदि में बहुत ही लाभकारी। एक तो जैसे कि एक शब्द आया यहाँ बांझपन, है ना, क्योंकि इसमें 35 जड़ी बूटियों का क्वाथ है। देखिए 35 जड़ी बूटियों का क्वाथ है, तो आप इस अगर किसी को अगर संतान नहीं है ना, मैं गारंटी तो नहीं लेता हूँ, सिस्टम भी गारंटी नहीं ले रहा कि इससे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन मैं ये गारंटी ये लेता हूँ कि भगवान अगर चाहा, ऊपर वाले ने अगर चाहा, तो इसमें 35 जड़ी बूटियों का क्वाथ है ना। उससे आपका पूरा शरीर की नस नस खुल जाएगी। हो सकता कहीं छोटा सा ब्लॉकेज हो, है ना। एक कुआ खोदते हैं ना सब, तो कुआ खोदते तो एक छोटा सा पत्थर आगे निकलता है, आगे निकलता है तो उस पत्थर को लिया जाता है, तो कुआ पहले से 10 फुट नीचे है, उस पत्थर को लिया जाता है तो पानी आ जाता है, यानी कि 10 फुट ऊपर पानी आ जाता है। तो इस तरह इससे में भी यही सिस्टम है कि आपकी अगर नसें ब्लॉकेज है, नशे में कोई प्रॉब्लम है, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तो 35 जड़ी बूटियां का जो क्वाथ है ना, ये प्रवाही क्वाथ लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि प्रवाही है, लिक्विड है, इसको आपको पीना पड़ेगा, है ना। और बहुत ही गजब का है, सुबह शाम आपको 20-25 ml पीना है रोज, और आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। किसी आजकल देखिए हर तीसरी महिला में समस्या, हर तीसरी महिला में समस्या बाल का झड़ना। अब हम समस्या बाल का झड़ना किससे हो रही है, मासिक धर्म सही नहीं है उसलिए बाल झड़ रहे हैं, और हम डॉक्टर के घर भरते हैं जाके, डॉक्टर साहब कहेंगे ये शैम्पू लगाएगा, ये तेल लगाएगा, अरे बेचारा आदमी के पास पैसा नहीं है,
तो भी क्या करेगा वो? भाई करना ही नहीं तो पत्नी तो टकली हो जाएगी। इसके लिए बेचारा वो दौड़ के जाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन आपको स्वस्थ कराएगा। इसलिए आपको किसी भी महिला में अगर मासिक संबंधी समस्या हो, इस आरोग्य गायरों के सिरप को अवश्य उसे प्रमोट करें। नेक्स्ट, डेंट टू लाइफ नॉनी टूथपेस्ट, बहुत ही गजब का है साहब। ये भी स्मोकिंग, देखिए लोग क्या करते हैं, बस इसको, हमारे बहुत से कस्टमर हैं जो हर महीने प्रोडक्ट लेते हैं और बिल बनाते हैं। सर वो कोलगेट लिख देना 10, कोलगेट लिख देना 5, है ना? अच्छा, ये कोलगेट है नहीं है, ये केयर में है, डेंटो लाइफ नॉनी टूथपेस्ट है। और ये इतना गजब का है साहब कि इसके मैंने बहुत से लोगों को दिया है तो उन्होंने दोबारा वापस मांगा है। ये स्मोकिंग की वजह से मुंह नहीं खुलना, मुंह से बार बार छाले होना, मुंह में दुर्गंध का आना, दांतों में सड़न का होना, है ना, उपरोक्त सभी प्रॉब्लम कैंसर का कारण बन सकती है। ध्यान देना आप, उपरोक्त सभी प्रॉब्लम जो है, समस्याएं जो है, कैंसर का कारण बन सकती है। इसके लिए आपको डेंटो लाइफ नॉनी टूथपेस्ट आपके दांतों की पूरी तरह से देखभाल करने के लिए दुर्लभ जड़ी बूटियों द्वारा दुर्लभ जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया है। बैक्टीरिया और दांतों, मसूड़ों, मुंह संबंधित सभी समस्याओं की पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। और इसको बार बार आप अगर एक बार तो कम से कम करना ही चाहिए। अगर आप 2 बार करते हैं तो और बेस्ट रिजल्ट आएगा। जी, लाइफ केयर वेलनेस का जो गैस सेफ्टी डिवाइस महिला सुरक्षा अभियान के तहत है, जो हम इसको हर जगह हम डेमो बताते हैं। और मैं आप सभी से भी एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गैस सेफ्टी डिवाइस का डेमो जल्द से जल्द सीखें और इस गैस सेफ्टी डिवाइस पर ही बिजनेस करिए। क्योंकि इसके 328 बिजनेस वॉल्यूम है और इसका प्लानर बोनस जो 410 रुपए, प्लानर बोनस 410 रुपए और 328 का बिजनेस वॉल्यूम है। गैस लेवल इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि इसमें कितनी गैस है, तो आपको इस मीटर के द्वारा दिखा दिया जाता है। लीकेज होने पर ऑटो कट कर देता है। 10 से 15% की गैस की बचत करता है, यानी कि साल की 2 टंकी इसकी जो है गारंटी है 3 साल की। और 1 साल के लिए 1 करोड़ का इंश्योरेंस, 1 साल के लिए 1 करोड़ का इंश्योरेंस, 3 साल की गारंटी और 2 टंकी की साल की बचत करता है। और क्या चाहिए बस। नेक्स्ट, बेरोजगारी से जूझता भारत। ये सबसे बड़ी समस्या है कि बेरोजगारी बहुत ही विकराल रूप ले रही है। और विकराल रूप सर इसलिए ले रही है कि हम लोग काम करना ही नहीं चाहते। जैसे एक बीच में वीडियो आया था कि भाई साहब 2-3 बंदे थे, ताश खेल रहे थे। अरे भाई साहब हमारा कंपनी में जा चलो आप, है ना, 15,000 रुपया देवा। बोले तनखा कह दो, बोले 15,000 देवांगा। हाँ, और 2 साल बाद में 35,000 रुपया तनखा भेजेगा। तो बाद ही एक काम करो भाई साहब, आप हमको पागल मत बनाओ, हम 2 साल बाद में आएंगे। हम 2 साल बाद में आएंगे, काम कोई करना नहीं चाहता, है ना। 2014 से अब तक 22 करोड़ 5 लाख लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन नौकरी कितने को लगी? 7,22,000 लोगों को भर्ती मिली। 2024 में 1,30,000 से अधिक आईटी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। इसमें प्रमुख कंपनियां जिनका नाम है, जैसे कि सिस्को है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट आदि है, क्योंकि लोग ज्यादा हो जाते हैं। और बहुत से सिस्टम तो अब जहाँ ड्राइवरलेस कार आ रही है, रोबोट से पार्सल पैक हो रहे है ना, अमेजोन के जो अमेजोन का जो गोदाम है उसमें सभी रोबोट ही है, इंसान एक भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 में से 7 बिजनेस शुरू होने के 5 साल में ही बंद हो जाते हैं साहब। अब लाखों इन्वेस्ट करिए, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, आज 5-10 लाख में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। और 10 लाख इन्वेस्ट करने के बाद में अगर 5 साल में अगर वो बंद हो जाता है, तो बताइए उसमें लॉस कितना हो, कमाया क्या? क्योंकि जो पूंजी है, मूल पूंजी है, वो भी चली जाएगी। नेक्स्ट, बेरोजगारी से जूझता भारत। अभी जैसे ये पेपर की जो कटिंग है ना, 4 जिलों में 1,56,000 युवाओं ने रोजगार मांगा था और मिला महज 15,15,000 युवाओं को मिला, है ना। एक स्लाइड जो है चुना पेपर की, जो चपरासी के 62 पद है, उसमें 93,000 अर्जी है, 93,000 आवेदन आए। इनमें से 3,740 तो पीएचडी धारक, जिसे हम डॉक्टर की उपाधि कह सकते हैं, पीएचडी किए हुए लोग, जिन्हें लोग आगे वो डॉक्टर लगाते हैं, वो भी चपरासी बनने को तैयार है। देखिए आप, बेरोजगारी का जो आलम है वो बहुत ही खतरनाक है ना। क्या आप बेरोजगारी से जूझते भारत को क्या आप बेरोजगारी से जूझते भारत को
आर्थिक आजादी तक ले जाने में आप भी सहयोगी बनना चाहते हैं? आर्थिक आजादी तक ले जाने में आप भी सहयोगी बनना चाहते हैं? तो आप आइए, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, यानी भारत में डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य है। तो यानी कि हमारे मोदी जी की गारंटी है कि एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का जो कारोबार है 2025 से 26 तक 7,500 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है इस वक्त जो भी है। लेकिन 25-26 तक 7,500 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है, क्योंकि इसमें आपको कुछ लगाना नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। जीरो इन्वेस्टमेंट, लाखों, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 15 लाख लगा के अगर बिजनेस करना है तो वो बिजनेस को डूबने की संभावना है। उसमें मेंटेनेंस आता है, आदमी रखने पड़ते हैं, नौकर रखने पड़ते हैं, और एक दो आदमी घर के चाहिए तो नहीं तो नौकर ही अपने फोन पे पर सर इस पे मार दिए ना, स्कैनिंग इस पे कर दीजिए। सेठ जी गए घर पर, जब तक स्कैन वहां हो रहा और वहां से सब अच्छे अच्छे की लारियां फेल हो गई। दुकानों की बात छोड़िए, आइसक्रीम वाले फेल हो जाए बेचारे। सेठ जी घूमने जा रहे हैं, काली गाड़ी ले ली और गए घूमने के लिए, और पीछे स्कैनर अपने दूसरे ही मोबाइल पे स्कैन हो रहा है। तो आपको बिगर पैसे का, बिगर इन्वेस्टमेंट का बिजनेस करना है, जिसका फ्यूचर बहुत ही उज्जवल है। और नेक्स्ट 2025-26 में 7,500 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। नेक्स्ट सर। जी सर, हर व्यक्ति दो चीजों के लिए काम करता है, अपनी जरूरतों के लिए। जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। और अपने सपनों के लिए, सपनों में क्या चाहिए? कार चाहिए, है ना, आलिशान कार चाहिए, बंगला चाहिए, विदेश ट्रिप, दो बच्चे, एक बीवी, आर्थिक आजादी, समय की आजादी। यानी आप जरूरतों के लिए जीते हैं या सपनों के लिए, ये आपको डिसाइड करना है। जरूरत तो वही होती है, बस रोटी, कपड़ा, मकान, सुबह गए शाम को आए, सुबह गए शाम को आए। और सपनों में क्या होता है? सपने बस मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। समय की आजादी। नेक्स्ट सर। जी, ओके, ये लास्ट पॉइंट रहेगा। सपने पूरे करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है, पैसा और समय। सपने पूरे करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, पैसा और समय। किसी के पास पैसा है तो समय नहीं है, और किसी के पास समय है तो पैसा नहीं है। मैं मेरी वाणी को यही विराम देते हुए, और मैं इनवाइट करता हूँ श्रीमान एस एच जी कुमार सर को। वेलकम सर। थैंक यू सर। शानदार, जोरदार और बहुत ही जबरदस्त आज का आपका टॉपिक। और जैसा कि आपने प्लान को प्रेजेंट किया, अभी तक साथियों प्लान बाकी है, प्लान अभी बाकी है।